और आज से मैं यहाँ पर रहूँगा। ये वाला स्पेस है, इस स्पेस को मैं यूज करूँगा। मैं काफ़ी दिनों से परेशान हो रहा था ट्रेन में ट्रैवल कर करके। जो फिनिशिंग चाहिए ना वो फिनिशिंग नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। देखो मैं अब कहाँ के लिए निकल गया हूँ। कल मैंने आपको बता दिया था कि आज मैं फरीदाबाद में शिफ्ट होने वाला हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस, लोकल ट्रेन पकड़ के देन वहाँ रहना स्टार्ट करूँगा। अब ये एक जर्नी नहीं बल्कि जर्नी के साथ साथ ये एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ का नाम है जीरो से दोबारा। इस सीरीज़ में मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। जो भी मेरी अचीवमेंट्स रहेंगी, जो भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सब कुछ। सो अब एपिसोड बाय एपिसोड मैं आपके सामने इस सीरीज़ को प्रेजेंट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी सपोर्ट करें। जीरो से दोबारा सीरीज़ बिल्कुल रॉ होने वाली है। इसमें कोई ड्रामा नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। जो भी कुछ होएगा वो रियल होएगा। चलो चलो, मैं तो चढ़ गया हूँ ट्रेन में और सबसे अच्छी बात है ये यहीं से बन के चलती है। इस ट्रेन ने ना मुझे 1 घंटे लेट कर दिया। रेंग रेंग के चल रही थी, मैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। अब ऑटो पकड़ूँगा देन निकलूँगा। 5221। मैं ऑफिस पे पहुंच गया हूं और आज से मैं यहां पर रहूँगा। ये वाला स्पेस है, इस स्पेस को मैं यूज करूँगा। आज ना हमारे पास है एक सेरेमिक के लिए कार है। अभी कस्टमर से बात कर रहे हैं, देखते हैं कंफर्म होती है तो उसको लेने जाएंगे और आज उसमें काम करेंगे। तो शुक्र है भाई, हमें मिला अपना पहला काम। एक्चुअली क्या है ना, फरीदाबाद में ड्राइविंग करना ना थोड़ा सा अनसेफ होता है। और जिस एरिया से मैंने ये कार ली है ना, ये बहुत ही कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पर ना ट्रैफिक भी होता है। और एरिया का नाम बता दूँ, ये है खेड़ी पुल वाला एरिया। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और रोड भी ठीक नहीं है। अगर किसी को भी कार डिटेलिंग से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अच्छी क्वालिटी का काम भी आपको करके दूंगा। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं अपने ऑफिस में शिफ्ट हुआ। मैं काफ़ी दिनों से परेशान हो रहा था ट्रेन में ट्रैवल कर करके, लेकिन आज मैं शिफ्ट हुआ और आज काम मिल गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काम है ना, जब भी हम सरवाइव कर सकते हैं, बिना काम हम सरवाइव नहीं कर सकते। बाहर ना बहुत गर्मी हो रही है। देखो ये कार है, इसके ऊपर करनी है सेरेमिक कोटिंग। मैं इस कार का पेंट करेक्शन स्टार्ट करता हूँ। मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है ताकि मेरी टी शर्ट ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे ऑफिस में रुकना है तो कम से कम कपड़े मेरे गंदे हों। अभी मैं इस कार की तरफ गया था ना, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये टाइम ना पहले भी आ चुका है। इस टाइम को मैं पहले भी जी चुका हूँ। ऐसा डेजा वू टाइप नहीं होता, वो हो रहा है। पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार। हाफ कार के ऊपर मैंने पेंट करेक्शन करा, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं अकेला ही हूँ और मुझे ही करना पड़ रहा। लेकिन जो मेरे फेस पर ये पसीना है ना, इससे आप समझ जाओ कि मैंने खुद ही अपने आप को बनाया था, किसी ने मुझे नहीं बनाया था। मैं बहुत छोटी उम्र से काम करने लग गया था। जब मुझे पता चला ना कि जो चीज़ मुझे चाहिए ना वो मुझे कमानी पड़ेगी, तो मैं छोटी उम्र से ही मैं काम करने लग गया था। और ये देखो, ये मेरा पसीना है, ये इस बात का गवाह है। जितनी बार मैं गिरा हूँ ना और जितनी बार मैं उठाऊँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत के बदौलत। और जितने भी टाइम मैं गायब रहता हूँ ना यूट्यूब पे, मैं कभी आपको दिखाई नहीं देता। ये लगा लो मैं स्ट्रगल कर रहा होता हूँ, या तो मेंटली या तो फिजिकली। तो अभी मैं आपके साथ अपना स्ट्रगल भी शेयर करने लग गया हूँ, सब कुछ शेयर करने लग गया हूँ। आई डोंट नो इसका क्या एंड होगा,
बट मुझे इतना पता है कि अभी आप मेरे को इस कंडीशन में देख रहे हो, आने वाले टाइम में आप मेरे को दोबारा खड़े होते हुए देखोगे, ठीक है। बस आशा करता हूँ कि आप सभी मुझे सपोर्ट करोगे और मेरी जर्नी का हिस्सा बनोगे। और मेरा क्लियर है, मैं रियल जर्नी दिखाता हूँ, एकदम रॉ जर्नी। और बहुत से लोग अपनी रियलिटी को दिखा ही नहीं पाते, डरते हैं, ठीक है। उन्हें डर है कि उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं डरता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मेरे को मेरी मेहनत के ऊपर भरोसा है। मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं होएगा ना, मैं अपने लिए खड़ा हूँ हमेशा, ठीक है। और फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कितना भी छोटा काम करना पड़े, मैं दोबारा अपने आप को खड़ा करके दिखाऊंगा। इस बार जैसे तैसे जो भी हुआ, इस बार जो भी हुआ मेरी गलती से हुआ या किसी और की गलती से हुआ, इन चीज़ों को ना मैं बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं ना इन चीज़ों के ऊपर अब ध्यान भी नहीं देता और ना मैं इन चीज़ों को याद करता, ठीक है। आते हैं थॉट मेरे माइंड में, जब भी मैं किसी स्ट्रगल से गुजर रहा होता हूँ तो मेरे माइंड में थॉट आते हैं कि यार ये क्या कर बैठा मैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये जर्नी है, ठीक है। इस जर्नी में मुझे जो जो चीज़ फेस करने को मिल रही है ना, उससे मैं स्ट्रॉन्ग ही हो रहा हूँ, कमज़ोर नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। इन सब को पीछे छोड़कर मुझे आगे बढ़ना है और मैं आगे बढ़ूँगा, और इसी का नाम है लाइफ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। जब ये कार फाइनल हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये मैंने इसके ऊपर पेंट करेक्शन करा, टर्टल वैक्स का कंपाउंड यूज करा। जब ये फाइनल हो जाएगी, जब मैं दिखाऊंगा। एक्चुअली क्या ना, अभी मैं अकेला हूँ, ठीक है। और ये रिनोवेट भी करना है, एसी यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो उस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा। और मैं इरिटेट ना हूँ, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। हार मानता है इंसान सिर्फ अपने माइंड से, मन से, ठीक है। अगर उसका मन और उसका माइंड स्ट्रांग हो ना, तो वो कभी नहीं हार सकता। मेरे साथ ना डिफरेंट है, मैंने खुद को हराया और ख़ुद को अब जिताऊंगा, ठीक है। किसी ने मुझे नहीं हराया। जिसने जो करा था मेरे साथ, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उनके कुछ करने से अपना नुकसान करा, ठीक है। यानी कि मैंने खुद को हराया, अब मैं ही खुद को जिताऊंगा, जैसे मैं हमेशा से अपने आप को जिताता हुआ आ रहा हूँ। क्योंकि किसी ने मुझे हराया नहीं है, मैंने ही खुद को हराया और मैंने ही खुद को जिताया, ठीक है। अब आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे ना, उनमें आप सभी को ये सुनने को नहीं मिलेगा कि मैं हार गया, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। नहीं, मैंने सबको माफ़ करके, जिसने जो भी करा, शायद मुझे डायरेक्शन दिखाने के लिए ये सब हुआ, यूनिवर्स का खेल था। अब शायद मैं उस डायरेक्शन पे हूँ जिस पे मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैं इतने टाइम से भटक रहा था, कहीं शांति नहीं मिल रही थी। शांति तो आज भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये टास्क मिला है मुझे दोबारा से अपने आप को खड़ा करने का, तो इस टास्क को मैं शिद्दत से निभाऊंगा और मैं दोबारा खड़ा होकर दिखाऊंगा। मौसम ना ख़राब हो गया और लाइट भी जा चुकी है। देखो, बैक साइड ना पूरा ब्लैक हो रहा है, बारिश आएगी बहुत तेज़। मैं ये सोच रहा था कि इस कार को फिनिश करके ना आज मैं पलवल के लिए निकल जाता, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। देन रक्षाबंधन मनाने के बाद मैं शाम को यहाँ लौट के आ जाता। बट अभी लाइट भी चलेगी है और इस पर ना अभी आधा काम बाकी है। पेंट करेक्शन इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। इसमें सेरेमिक कोटिंग अप्लाई करनी है वॉश करने के बाद। अब देखता हूँ कितनी देर तक लाइट नहीं आती है, तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये बारिश ने तो पंगा कर दिया। अगर ये बारिश हो गई ना, तो मैं पलवल नहीं जा पाऊँगा, फिर मुझे सुबह जाना पड़ेगा। मेरा प्लान तो यही था कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ आज, लेकिन ये कार अगर नहीं हुई तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। अगर ये कार हो जाती है तो मैं पलवल के लिए निकल जाऊँगा। चलो देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो क्या क्या फेसेस से गुजर रहा हूँ मैं। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, अगर कोई भी स्ट्रगल फेस में जा रहा है ना, तो भाई अपने आप को ना बचा लो। वो इसलिए, कभी भी बारिश के मौसम में तो स्ट्रगल फेस में जाना मत, ठीक है। बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। आई डोंट नो संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे। आपको पता है माइंड पे कितना कंट्रोल करना पड़ता है। पता है, आदमी पागल भी हो सकता है। जिसके जेब में पैसे नहीं, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में हार चुका है, ऐसा उसे फील होता है, बहुत सारे लॉसेस खा चुका है। उसके बाद उसका जीरो से स्टार्ट करना मेंटली डिस्टर्ब कर देगा।
जैसे जैसे अगर वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ता जाएगा ना, हर एक दिन जहाँ उसको ज़रा सा भी मेंटल डिस्टर्ब हुआ, वो किसी ने उसको ज़रा सी भी तकलीफ़ दी, तो उसे ना बहुत तगड़ा पैनिक अटैक भी आ सकता है, उसका माइंड ख़राब हो सकता है। लेकिन यही तो चैलेंज है स्ट्रगल फेस का। अगर आप रिस्क लेते हो और आप बहुत बड़े रिस्क लेने वाले इंसान हो, तो आपका रियल फेस ना ऐसे टाइम में पता चलता है कि आप एक्चुअल में हो क्या। ठीक है, आप क्या क्या आपके अंदर कमी है और क्या क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ऐसे ही फेस में आके पता चलता है। वैसे तो घूमते रहो, अच्छा कमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बुरे टाइम में ही इंसान की काबिलियत और नाकाबिलियत का पता चलता है। चलो कोई नहीं, बातें तो चलती रहेंगी। मैं वेट कर रहा हूँ, जैसी लाइट आती है इस पे काम स्टार्ट करता हूँ और इसको फिनिश करके कोशिश है कि मैं निकल जाऊँगा। जो फिनिशिंग चाहिए ना, वो फिनिशिंग नहीं आ रही है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे जो टूल है ना वो पुराने हो चुके हैं और जो पैड है वो भी पुराने हो चुके हैं। मुझे ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन ना अभी मेरे पास ना अमाउंट का अरेंजमेंट नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से अमाउंट अरेंज करने की, देन उसके बाद मैं इसका जितना भी काम है ना वो सब मुझे करवाना है। टूल्स भी मेरे को नए लेने हैं, तो अभी ना मुझे क्वालिटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो चीज़ मुझे चाहिए ना वो मुझे मिल नहीं रही है। सो कोई बात नहीं, अभी इसको जैसे तैसे मैं लाऊंगा एक अच्छी कंडीशन पे। मैं कस्टमर से डायरेक्ट बोल दूंगा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता मैं बिल्कुल भी। सो कोई बात नहीं, अभी ये कुछ दिन की प्रॉब्लम है और जैसे ही नए टूल्स आ जाएंगे तो क्वालिटी भी बेटर होएगी और कस्टमर सेटिस्फाई भी होएगा। अभी मेन मेरा है जो भी कुछ यहाँ पर अभी अवेलेबल है टूल्स, उनसे ही मुझे वर्क करना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब मैं अमाउंट अरेंज कर लूँगा इन्वेस्ट करने के लिए, सो मैं न्यू टूल्स लाऊंगा और क्वालिटी भी एकदम बेस्ट क्वालिटी आएगी। मुझे आपके साथ ये शेयर इसलिए करना पड़ा है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अपने काम को आप तक पूरे ट्रांसपेरेंटी के साथ पहुंचाना चाहता हूं, जिससे कि आप मुझसे जुड़ो और आप मेरी सर्विस का बेनिफिट उठा पाओ ट्रांसपेरेंट रह गए। ओके, चलो इसका काम अभी रहता है, उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। मैं ना पलवल के लिए निकल रहा हूँ। इस कार में ना अभी सेरेमिक कोटिंग का काम रहता है और मौसम ख़राब होने की वजह से ना इसको हमने आज कंप्लीट नहीं करा, इसको कल कंप्लीट करेंगे। सो मैंने सोचा क्यों ना कल रक्षाबंधन है तो अपने घर पे ही चले जाता हूँ और अर्ली मॉर्निंग में आ जाऊँगा और इस कार को फिनिश करूँगा। इतनी सारी भीड़ थी ट्रेन में और सबसे बड़ी बात ना, आज मैं रैपिडो से आ रहा था, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न। भाई इतनी तो शांति नहीं चाहिए थी मुझे। घर पहुंच गया था मैं और अभी मैं डिनर करूंगा, दैन उसके बाद मैं सो जाऊंगा। कल मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना है, कार को कंप्लीट करना है। सो गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय।